एक किसान के 3 लड़के थे जो तीनों ही बेकार थे। इसलिए किसान ने एक प्लान सोचा। उनको कुछ समझाने के लिए वो उनके पास गया। देखो लड़कों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो अब तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। देखो, मैं तुम्हें एक सोना बनाने की विधि बताता हूँ। इसके लिए तुमको मेरे साथ खेत पर चलना होगा। वहीं पर मैं इस विधि को तुमको बताऊंगा। ठीक है पिताजी, खेत पे चलते हैं। लेकिन खेत पे ही क्यों ले जा रहे हो? हम तो यहीं पे सीख लेंगे, यहीं बता दो हमें। यहीं पे बताने में क्या हर्ज है? बताओ। अरे हाँ पिताजी, यहीं बता दो ना, मैं इतने से सोच देता हूँ। इस तरह वे सब के सब अपने पिता के साथ खेत पर चल दिए कि क्या पता कि क्या विधि है सोना बनाने की, हम सीख लेंगे। तो सबके सब तीनों लड़के किसान के साथ उसके साथ चल देते हैं, क्योंकि भी किसान भी बहुत चालाक था। उसने सोचा मैं अपने लड़कों को इसी तरीके से खेत पर लाऊं। देखो बेटा, अरे पिताजी बताओ ना क्या विधि है सोना बनाने की, हम सब सीख लेंगे, बता दो ना। अरे विधि जो है वो इस खेत में है, यहीं पर मैंने यही दबाई थी। अब मैं भूल गया हूँ, क्योंकि मेरी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है। इसलिए वो विधि अब तुम ही तलाश करो, फिर मैं तुम्हें सोना बनाने की विधि बता दूंगा। अरे पिताजी, इतने इसमें हम तो थक जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे उसको? हाँ पिताजी, कहाँ ढूंढेंगे हम इतने बड़े खेत में? आप ही बता देते। अब हम तो थक जाएंगे। बताओ ना पिताजी, कुछ तो बताओ, कुछ याद हो तो बता दो, हम ढूंढ लेंगे। अरे मैं बीमार हो रहा हूँ। मर गया। अरे पिताजी तो मर गए, अब हम वो विधि कहाँ ढूंढें? अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। इस इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन वे तीनों भाई आपस में बातें करते हैं। अरे भाया, अब तो पैसे भी नहीं रहे, अब क्या करें, कैसे घर का गुजारा करें? अब मैं सोच रहा हूँ कि खेत पे जाऊँ हो और उस विधि को ढूंढूं। तुम सही कहते हो, हम सब खेत पे चलते हैं, हो सके वो विधि मिल जाए। हम खेत की तलाश करते हैं। ठीक है ठीक है भाइयों, मैं भी चलता हूँ। मेरे पास मैं सामान लेकर आता हूँ। उसको सोने की विधि खोजने का सामान लाता हूँ। हो सके हमें सोना मिल जाए और हम मालदार हो जाएं। चलो। इस तरह तीनों भाई, अरे मैं सामान ले आया हूँ, यहीं पे खोदते हैं, सब मिल के खोदते हैं। हो सके मिल जाए सब, जिसको भी मिल जाएगी हम सब मालामाल हो जाएंगे, हमारे पास भी बहुत पैसा होगा। चलो मिल के खोदते हैं और देखते हैं कौन सी विधि थी सोना बनाने की। चलो सब लग जाओ काम से। हाँ, सब लग जाते हैं। मेरे पास मशीन भी है। इस तरह तीनों भाइयों ने मिलके पूरा खेत खोद दिया। और फिर, अरे भाई हम तो थक गए और हमने पूरा खेत भी खोद लिया है, लेकिन अभी तक वो विधि हमारे हाथ नहीं लगी। हाँ तुम ठीक कहते हो, हमने सारा खेत खोद दिया, लेकिन वो विधि हमें नहीं मिली। अब क्या करें? लगता है पिताजी ने हमसे झूठ बोला था। अगर कोई विधि होती है तो हमें बताते। अरे रामू, क्या बात है, क्यों परेशान हो? क्या हुआ? मुझे बताओ, बताओ। अरे सेठ जी, क्या बताएं, पिताजी ने हमसे कहा था कि इस खेत में सोना बनाने की विधि है, छुपी हुई है, तो हम वही खोद रहे थे। लेकिन हमने पूरा खेत खोद दिया, लेकिन हमें वो विधि नहीं मिली। अब अरे पिताजी तो तुम्हारे मर गए, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पिता ने जो विधि इस खेत में दबाई है वो तुमने पूरा खेत खोद दिया, लेकिन नहीं मिली। तो फिक्र मत करो, तुम इस खेत में गेहूं के दाने डाल दो, फिर देखो क्या होता है। क्योंकि तुम्हारी मेहनत हो सके रंग लाए। क्योंकि जब तुमने खेत खोद ही दिया है तो बीज बो दो उसमें। ठीक है सेठ जी, जब तुम कह रहे हो तो हम इसमें गेहूं के बीज डाल देते हैं। फिर तुम्हारे पिताजी जो मर गए हैं वे भी खुश हो जाएंगे कि
ये मेरे बाद मेरे लड़कों ने कितनी अच्छी खेती की और गेहूँ उगाया। तो तुम सब मिलके इस इसमें गेहूँ की पैदावार करो, फिर देखो तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। देखो मैंने क्या बोला था, देखो गेहूँ उगने लगे। अब ये कुछ ही टाइम बाद काफ़ी बड़े हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता ने अच्छी शिक्षा दी है तुम्हें। तुम्हारी मेहनत ख़राब नहीं जाएगी। इस तरह कुछ टाइम और बीत जाता है और फिर एक दिन फिर देखो ये खेत, ये गेहूँ कितने बड़े बड़े हो गए हैं। अब ये कुछ टाइम के बाद पक जाएंगे, फिर तुम इन्हें काट लेना और बाज़ार में बेच देना, फिर तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। तो तुम चिंता मत करो, ठीक है बच्चों। अब तुम चिंता मत करना, क्योंकि कुछ टाइम के बाद तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। वो पैसा से तुम सोना खरीद लेना। और देखो 3-4 महीने बाद देखो तो कितना अच्छे गेहूँ हुए हैं। अब तुम इनको गेहूँ को काट लेना, और फिर ये गेहूँ कोई सोने से कम थोड़ी है। तुम्हारे पिता ने सही कहा था कि इस खेत में सोने की विधि है। तो देखो इस विधि से कितना सोना हो गया है। हाँ तुम सही कह रहे हो सेठ जी, पिताजी ने सही कहा था कि इस खेत में मैंने सोना बनाने की विधि दबाई है। आज हमने वो विधि निकाल ली और देखो कितना सोना हो गया। ये गेहूँ सोने से कम नहीं है, और इन्हें बेच के हम माला माल हो जाएंगे, और फिर चाहे कितना ही सोना हम खरीद लेंगे। तो हमारे पिताजी बहुत अच्छे थे, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो तुम्हें बच्चों कैसी लगी ये कहानी? मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना